हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी आप सभी का पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारियां जबरदस्त चल रही होगी और इन क्लासों का आप सभी को फायदा मिल रहा होगा। दोस्तों, पहले वाले सेक्शन में हम लोगों ने स्टैटिक जीके को प्रारंभ किया था। वहां पर हम लोग उसी दक्ष बैच में 32 मॉक टेस्ट पढ़ चुके हैं और आप सभी के लिए मैं अब जो लेके आया हूं टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वैदिक सभ्यता रहेगा। मैं वैदिक सभ्यता में 30 प्रश्न लेके आया हूं। मेरा दावा है ये जो 30 प्रश्न है ये आप लोगों को कहीं ना कहीं परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के पहले सवाल से। को प्रश्न देख रखा है वैदिक सभ्यता में, और जो वैदिक सभ्यता का जो हमारा पहला प्रश्न है, कहा गया है कि वैदिक काल में प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तु कहा जाता था। देखिए, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि जो हमारे पास में एक सिंधु घाटी सभ्यता रही, क्या रही? सिंधु घाटी हमारे पास में सभ्यता देखने को मिली। और इसी सिंधु घाटी सभ्यता का जो समयकाल माना था वो 2500 बीसी से लगाकर, तो हम लोगों ने यहाँ पर 1750 बीसी तक हम लोगों ने इसी सिंधु घाटी सभ्यता का समय कालखंड माना। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर वैदिक सिविलाइजेशन देखने को मिला, और यही वैदिक सिविलाइजेशन की हम लोग बात करेंगे कि वैदिक सिविलाइजेशन में यहाँ पर हम लोगों को इसका समयकाल यहाँ पे 1500 बीसी से लगाकर तो यहाँ पर 1600 बीसी तक हम लोगों को मुख्य रूप से वैदिक सभ्यता का समयकाल देखने को मिला। और यही वो वैदिक सभ्यता रही जिसको हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण भागों में हम लोग बांट देते हैं। पहले वाले भाग को हम यहाँ पर ऋग वैदिक काल बोलेंगे, और एक भाग को हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे? जवाब हो जाएगा उत्तर वैदिक काल हम लोग यहाँ पर बोल देंगे। अब देखिए, ये हम लोगों से वैदिक काल पूछा है कि सबसे मूल्यवान वस्तु क्या हुआ करती थी। भूमि को कहा गया है, गाय को कहा गया है, यहाँ पे स्त्रियों को कहा गया है, या फिर जल को कहा गया है। यानी यहीं पर वैदिक काल की सबसे मूल्यवान वस्तु क्या हुआ करती थी। आप सभी को याद होना चाहिए कि यहाँ पर जो वैदिक काल हम लोग पढ़ते हैं, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या कहा गया है, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर गाय को सबसे मूल्यवान वस्तु कहा गया है। यदि मैं वैदिक काल की बात करूंगा तो वैदिक काल में जो रुद्रों की माँ किसे कहा गया है, तो रुद्रों की माँ यहाँ पर गाय को कहा गया है। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। और वहीं पर वसुस, कौन दोस्तों? वसुस की बेटी किसे कहा गया है, तो वसुस की बेटी भी कहा गया है गाय को। ये सब आप लोगों को अपने डाटा के अंदर ऐड करना, लिखना है आप सभी को। और यहाँ पर आदित्य की बहन, यहाँ पर आदित्य की जो बहन है, सिस्टर की जो संज्ञा दी गई है, वो भी गाय को यहाँ पर जो बोला गया है। और यहाँ पर जो यहाँ पर सोमरस की भांति, सोमरस की जो भांति जो जो बताया गया है, जो ख्याति दी गई है, वो गाय को दी गई। अब यहाँ पे प्रश्न जिक्र होता है कि सोमरस यानी क्या होता है, तो जवाब हो जाएगा, आप सभी ने पढ़ा होगा, सोमरस का पर्यायवाची अमृत होता है। तो अमृत की भांति गाय को यहाँ पर संज्ञा दी गई है। हमसे सबसे मूल्यवान वस्तु जो पूछा था, तो जवाब हो जाएगा गाय। इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देके रखा है, सत्यमेव जयते शब्द, ये जो आप लोगों को क्या सोनू सर को बोलते हैं कि सर्वे क्लास ले। सत्यमेव जो शब्द किस यहाँ पे उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से, कंठक उपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद से, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, बात हो रही है सत्यमेव जयते की, हम लोग बात कर रहे हैं सत्यमेव जयते। और आप सभी ने ये पहले से पढ़ा होगा कि सत्यमेव जयते का वर्णन हमें कौन से उपनिषद से देखने को मिला है? मुंडक उपनिषद से, कंठोग उपनिषद से देखने को मिलता है, या छांदोग्य उपनिषद से हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए, यदि मैं ये कंठोग उपनिषद की बात करूंगा तो मुख्य मुझसे जो दैमती राजा हुआ करता था, इनकी स्टोरियों के बारे में मुझे यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। और वहीं पर मुंडक उपनिषद से मुझे यहाँ पर मुख्यतः सत्यमेव जयते पढ़ने से एक शब्द देखने को मिलता है। यानी सवाल का जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देख रखा है कि निम्नलिखित काल में वैदिक साहित्य में मुक्ति की बात कौन करता है? मुक्ति की बात यहाँ पर कौन करता है? हम लोग वैदिक सभ्यता में वेद को पढ़ते हैं, उपनिषद को पढ़ते हैं, आरण्य को पढ़ते हैं, ब्राह्मण को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा है कि मुक्ति की बात कौन करता है? ऋग वैदिक में ये मुक्ति की बात हुई है, बाद में संहिता या ब्राह्मण या आप लोगों के उपनिषद की बात हुई है। देखिए, यानी वैदिक साहित्य में जो मुक्ति की बात करेगा उसे हम लोग साहित्य कहते हैं। और देखो, आप लोगों से
यदि आपका एग्जामिनर यहाँ पे प्रश्न करेगा कि टोटल यहाँ पर या आपके उपनिषद आप लोगों को कितने देखने को मिलते हैं, तो जवाब हो जाएगा हमें 200 उपनिषद देखने को मिलते हैं। कितने? 200। यदि कुल उपनिषद दिया और पारंपरिक रूप से कितने देखने को मिलेंगे, तो जवाब हो जाएगा 108 हमें या आपके उपनिषद देखने को मिलता है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया टोटल उपनिषद देखने को मिलेंगे तो जवाब हो जाएगा 200, पारंपरिक उपनिषद देखने को मिलेंगे तो जवाब हो जाएगा 108, यहाँ पर हो जाएगा 108 हो जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से कितना देखने को मिलते हैं, तो जो आएगा मुख्य रूप से हमें 10 उपनिषद यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये आपके उपनिषद में भी यहाँ पे अलग अलग डाटा चलता है। टोटल उपनिषद 200, पारंपरिक रूप से 108 और मूल रूप से कितने चलते हैं, 10 उपनिषद हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख के रखा है, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरह समर्पित है। 9वें मंडल की बात हुई। देखियो हम लोगों को यहाँ पर जब हम लोग ऋग्वेद पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में हमें मुख्यतः 10 मंडल देखने को मिलते हैं। टोटल जो मंडल कितने देखने को मिलेंगे, 10 मंडल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हम यहाँ पर जो थर्ड वाला जो मंडल है यानी इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। और यहाँ पर यदि हम लोग 9वें मंडल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो देवता सोम के द्वारा हमें यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, देवता सोम की भांति यहाँ पर जो बताया गया है, तो सोमा और देवताओं को पीने के लिए जो नाम पर जो यह रखा गया है, देखिए सोम रस यहाँ पर दे के रखा है। सोम रस, देखिए सोम यहाँ पर जो होता है जो वन का हो, और रस को तो आप लोग जानते हैं, और वो रस जो नशीला हो, कौन सा हो, नशीला हो। इतना आप सभी को याद होना चाहिएगा। तो ये सोमा और देवताओं को जो पीने वाला जो द्रव है उसकी यहाँ पर तुलना की गई है। यानी जो सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है कि आप लोगों के उपनिषद काल में एक राजा जिसका नाम था यहाँ पर क्या नाम होगा, अश्वपिता। क्या नाम होगा, अश्वपति। अश्वपति यहाँ पर एक राजा हुआ करता था, एक शासक हुआ करता था। ये मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से वैदिक काल के बारे में। और वैदिक काल में जो यहाँ पर ये आप लोगों के अश्वपति शासक हुआ करते थे, ये कहाँ के शासक हुआ करते थे, काशी की, ये केकिया, पांचाल या विदेह। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि ये जो आपके अश्वपति शासक हुआ करते, ये केकया के शासक हुआ करते थे। यानी सवाल का जो राइट आंसर मुझे देखने को मिलेगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न मुझे दे के रखा है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूरी तरह देवता सोम को समर्पित है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो देवता सोम को समर्पित कौन से है यहाँ पर, तो जवाब हो जाए नव मंडल, यानी 9वां मंडल अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा। यानी सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देखिए बहुत शानदार प्रश्न आप लोगों को देख रखा है। देख रखा है कि आप लोगों का तमसोमा ज्योतिर्गमय, हम लोग एक श्लोक पढ़ते हैं। और ये जो तमसोमा ज्योतिर्गमय है, यह तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है, आप लोगों के उपनिषद से, वेदांग से लिया गया है, जो महाकाव्य से लिया, या महाकाव्य के कोई से अध्याय से लिया गया है, या फिर आप लोगों के पुराण से लिया गया है। आप लोगों को होगा कि हम लोग वेदांग, जो आप लोगों का निषद एक वेद पढ़ते हैं, वेदांग निषद, ये जो हम लोग यहाँ पर वेद पढ़ते हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोगों को तमसोमा ज्योतिर्गमय देखने को मिलता है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तमसोमा ज्योतिर्गमय हम लोगों को वृंदांग ये निषद में देखने को मिलेगा। और यह एक प्रकार का क्या है, जवाब हो जाएगा ये एक प्रकार उपनिषद हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी जो सवाल का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देख रहा है, ऋग्वेद में क्या है। देखिए बहुत बेसिक सवाल आप लोगों से पूछा है, और आप लोगों से पूछा है कि ऋग्वेद में क्या है। ऋग्वेद में आप लोगों से पूछा है भजनों का संग्रह है, कहानियों का संग्रह है, शब्दों का संग्रह है, या युद्ध का पाठ है। क्या देखने को मिलता है ऋग्वेद में, आप लोगों से पूछा है। देखिए ऋग्वेद की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो जितने भी वेद हैं, वेदों की रचना किसके द्वारा हुआ था, तो जवाब हो जाएगा देवताओं के द्वारा। किनके द्वारा, देवताओं के द्वारा।
और मुख्य रूप से हमें जो देवताएं हैं, जो देवताओं को रुझाने के लिए देवताओं के बारे में मुख्य रूप से यहाँ पर श्लोक दे के रखे। क्या दे के रखे हैं? श्लोक हम लोगों को दे के रखे हैं, श्लोक। तो यहाँ पर मुख्य रूप से देवताओं को श्लोक के माध्यम से समझाया गया है, उनकी बातें बताई गई है। तो ये और श्लोक एक प्रकार के भजनों का संग्रह देखने को मिलते हैं। यानी जो सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को दे रखा है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, जो प्रवर्तन है वो कौन है। देखो मुख्य रूप से हमें यहाँ पर सांख्य दर्शन देखने को मिलता है, और सांख्य दर्शन के जो प्रमुख माने गए वो कौन माने गए हैं? कपिल मुनि माने गए, कपिल मुनि माने गए हैं। आप सभी को याद होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों से पूछेगा कि यहाँ पर जो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन माने गए हैं, तो जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पे पतंजलि माने गए हैं। जो पतंजलि माने गए, आप लोगों से पूछेगा कि न्याय दर्शन, कौन सा दर्शन? न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन, जो प्रवर्तक कौन माने गए हैं? तो महर्षि गौतम। कौन है डियर फ्रेंड्स? महर्षि गौतम को यहाँ पर बोला गया, ये प्रवर्तक माने गए हैं। और वहीं पर यहाँ पर आप लोगों से पूछेगा कि हम लोगों ने सांख्य दर्शन पढ़ा, योग दर्शन पढ़ा, न्याय दर्शन पढ़ा, अब हम लोग यहाँ पर एक वैशेषिक, कौन सा? वैशेषिक दर्शन पढ़ते हैं, और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? तो जवाब हो जाएगा ये यहाँ पर हमारे यानी सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी देखने को मिला, कणाद माने गए हैं। कौन माने गए हैं? कणाद यहाँ पर माने गए हैं। इतना आप सभी को याद होना चाहिए। यानी जो सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देकर रखा है, निम्नलिखित में से किस पद का संबंध राजा के राज्याभिषेक से? देखिए निम्नलिखित में से कौन से यज्ञ का संबंध, यहाँ पर आप लोगों से पूछा है कि यज्ञ का संबंध, यानी मुख्य रूप से हमें वैदिक काल में प्रमुख रूप से यज्ञ देखने को मिले। सर को बोल दो कि मैं क्लास लेके आऊं, 10 मिनट लग जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से यज्ञ का संबंध यहाँ पर राजा के राज्याभिषेक से देखने को मिलता है? देखिए वैदिक काल में यदि राजा को अपने क्षेत्र का विस्तार होना था, यदि राजा ये चाहता था कि मेरे राज्य का विस्तार हो, तो वह एक यज्ञ को, उस शासक के द्वारा एक यज्ञ किया जाता जिसे राजसूय, जिसे क्या कहा जाता था? राजसूय यज्ञ कहा जाता था। यहाँ पर राजसूय यज्ञ कहा जाता था उसी यज्ञ को। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी निम्नलिखित में से कौन से यज्ञ का संबंध राज्याभिषेक से? तो जवाब हो जाएगा राजसूय यज्ञ। यानी वैदिक काल में जो राजा के द्वारा यदि किसी प्रकार का यज्ञ किया जाता था अपने क्षेत्र का विस्तार के लिए, तो उस जो प्रकार के यज्ञ को राजसूय यज्ञ कहा जाता था। आप सभी को यहाँ पे याद होना चाहिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा जाता है कि प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, वर्ण व्यवस्था आधारित थी, और मुख्य रूप से पूछा है प्रारंभिक वैदिक काल की। देखिएगा जो वैदिक काल हुआ करता था, तो वैदिक काल में किस प्रकार की जो व्यवस्था थी? देखिए मुख्य रूप से यहाँ पर ब्राह्मण कौन था? जो यहाँ पर भिक्षा मांगेगा। कौन मांगेगा? जो भिक्षा, जिस व्यक्ति के द्वारा भिक्षा मांगी जाती थी वो मुख्य रूप से ब्राह्मण था, फिर चाहे वो कोई भी हो। आज वर्तमान में इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिलती। मैं बात कर रहा हूं केवल वैदिक काल के बारे में। यहाँ पर क्षत्रिय कौन था? क्षत्रिय कौन था? जो दूसरों की क्या करता हो? रक्षा करे। जो दूसरों की रक्षा करे वो कौन हुआ करता था? तो जवाब हो जाएगा उसे हम लोग क्या बोलते थे? उसे हम लोग क्षत्रिय बोलते थे। यदि आज वर्तमान में वैदिक सभ्यता होती और हमारे द्वारा किसी की रक्षा की जाती थी, तो हम भी क्षत्रिय होते। ये वैदिक काल बोलता है। और यहाँ पर वैश्य कौन हुआ करता था? जो यहाँ पर व्यापार करता हो। कौन? यहाँ पर जो व्यापार के, जिस व्यक्ति के द्वारा व्यापार किया जाता था वो वैश्य होता था। और शूद्र कौन हुआ करता था? तो जवाब हो जाएगा जो दूसरों के यहाँ काम करे, जो दूसरों के यहाँ पर क्या करे? काम करे, वो कौन हुआ करता था? तो वो जनाब वो व्यक्ति को हम लोग शूद्र बोलते थे। ये वैदिक काल का जो कालखंड हम लोगों को देखने को मिला। और उसी वैदिक काल में हम लोगों को मुख्य रूप से 4 भागों में हम लोगों को वर्ण व्यवस्था दिखाई दी। लेकिन ये जो वर्ण व्यवस्था का आधार जाति आधार नहीं था,
आज जिस तरीके से वर्तमान समय में भारत में जातिवाद देखने को मिलता है, उस प्रकार का जातिवाद नहीं था ये मुख्य रूप से व्यवसाय के माध्यम से होता था। वह उस व्यक्ति की, उसका व्यक्ति का पेशा क्या है, पेशे के आधार पर उस व्यक्ति का यहाँ पर वर्ण आधारित था। यदि कोई व्यक्ति शूद्र है जिसने दूसरों के यहाँ काम किया, यदि वो शूद्र चाहता है कि मैं दूसरों के यहाँ काम नहीं करूं, मेरा जीवन यापन में भिक्षा के माध्यम से करूंगा, तो वह व्यक्ति भी ब्राह्मण होता। राइट है, तो ये इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जन्म पर प्रतिभा व्यवसाय दूर नहीं, व्यवसाय पर मुख्य रूप से वह व्यक्ति माना जाता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देखने को मिला, निम्नलिखित में से आर्यों का प्राचीनतम देवता माना जाता है। कौन माना जाता है? आर्यों का। देखो, आर्यों का जो मुख्य देवता माने जाते हैं वो यहाँ पर इंद्र माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? इंद्र। लेकिन हमसे पूछा है कि प्राचीनतम देवता कौन माना जाता था, तो गो माना जाता है। क्या माना जाता था? गो। आप लोगों ने, जब मैंने फर्स्ट टाइम इस सवाल को रीड किया होगा तो आप लोगों ने यही सोचा होगा, नहीं आर्यों का जो प्राचीनतम देवता इंद्र नहीं, गो होगा। आप लोगों से प्राचीनतम पूछा है, मुख्य रूप से नहीं पूछा है। मुख्य रूप से पूछेगा तो इंद्र था ही था इस सवाल का जवाब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह यहाँ पर, या निम्नलिखित में से कौन सा विवाह या के स्त्री से संबंधित है? स्त्री हरण्य, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा होगा, स्त्री हरण्य से संबंधित है। देखिए, मुख्य रूप से हमें वैदिक काल पढ़ने को मिला और इसी वैदिक काल में हम लोगों को यहाँ पर मुख्य रूप से 8 प्रकार के विवाह देखने को मिले। 8 प्रकार के विवाह हम लोगों को देखने को मिलते हैं। उसमें मुख्य रूप से एक प्रकार का राक्षस विवाह भी देखने को मिला। कौन सा विवाह? राक्षस विवाह भी हम लोगों को देखने को मिलता है। अब राक्षस विवाह जो, जैसे वैदिक काल में क्या हुआ करता था, यदि कोई महिला है और यदि उस महिला का विवाह हुआ और उसके पति की जो मृत्यु हो जाती है, तो महिला को यहाँ पे नियोग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उस महिला को नियोग कहा जाता था। और फिर वो जो विधवा महिला हुआ करती थी, उस विधवा महिला का किसी दूसरे व्यक्ति से, अब दूसरा व्यक्ति कौन होगा? तो उसी महिला का रिश्तेदार होगा। चाहे जिस व्यक्ति से उस महिला का विवाह होगा, या तो उसका छोटा भाई हो सकता है या फिर बड़ा भाई हो, खून का रिश्ता जो उन के बीच में आपस में होना चाहिए। तो एक दूसरे व्यक्ति से, जिससे जो व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति की डेथ हुई है, उसका उससे खून से का रिश्ता होना चाहिए था। और इन दोनों से जो पुत्र प्राप्त होता, जिसे वैदिक सभ्यता में क्षेत्रज कहा गया है। क्या कहा गया है? क्षेत्रज कहा गया है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राक्षस, इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, यानी जो महिला स्त्री हुआ करती थी, यदि उसकी जो पति की जो मृत्यु यदि हो जाती थी, तो यदि वो महिला दोबारा से शादी करना चाहती थी, तो उस प्रकार के विवाह को क्या कहा जाता था? तो जवाब हो जाएगा कुल मिलाकर उसे राक्षस विवाह कहा जाता था। तो महिला को नियोग कहा जाता था और जो पुत्र प्राप्त होता है जिसे हम लोग क्षेत्रज बोलते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न कहा जाए कि क्या आप लोगों के उत्तर वैदिक काल में विषम का जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया है? देखिए, वैदिक सभ्यता में प्रमुख रूप से राजा हुआ और राजा के द्वारा जो वेश्य हुआ करता था, तो वेश्य पर जो यहाँ पर एक प्रकार का वेश्य हुआ करता था। और वेश्य का क्या काम था? जवाब हो जाएगा व्यापार करना। वेश्य का क्या काम होगा? व्यापार करना। और इस वेश्य के ऊपर एक प्रकार का बलि नामक टैक्स लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था? बलि नामक टैक्स। उसे कुल संपत्ति का 1/6 राजा के द्वारा प्राप्त किया जाता था। मतलब वेश्य को जो खाने वाला हो, वेश्य को खाने वाला। ये विषमता शब्द का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड? सर तो इस सवाल का मतलब होगा जो वेश्य, जहां पर ये विषमता का मतलब होगा कि वेश्य को खाने वाला। अब राजा तो डायरेक्ट खाएगा नहीं उससे, वो क्या बोलेगा कि भाई आप हमें एक बलि टैक्स दे दो, और बलि देना कितना है? 1/6 देना है। तो ये फिर यहां पर विषमता शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो जवाब हो जाएगा ये वेश्य के लिए प्रयोग किया गया है। आप सभी को यहाँ पे याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न देख रहा है कि आप लोगों के, यह भी तो अब हमने देखा कि ये रिपीट हो गया है, वेश्य को कहा जाता था। अगला प्रश्न हम लोगों को देख रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह या के स्त्री के हरण से था? तो अभी हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर राक्षस विवाह की मुख्य रूप से बात की गई है।
अगला प्रश्न देख के रखा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जनजातीय सैन्य सभा से था। जनजातीय सैन्य सभा, देखिए वैदिक काल में हुआ क्या करता था, इसी वैदिक काल में जो ग्राम लेवल पर जो क्षेत्र हुआ करते थे, आज वो वर्तमान में भी हम सबके गांव ही हैं, वहां पर जो सभाएं लगती थी जिन्हें हम लोग गण बोलते थे, मतलब लोगों का सामूहिक मंडल होता था गांव में, मैं बात कर रहा हूं केवल गांव की, तो जो गांव में हुआ करता था उसे केवल हम लोग गण बोलते थे। समिति कौन होती थी, जो समिति यहां पर राजा को तय करती थी, राजा को यहां पर तय करती थी कौन राजा बनेगा, यानी राजा बनने के लिए जो निर्णायक बोर्ड होता था वो समिति का होता था। लेकिन जो जनजातीय सैन्य सभा हुआ करती थी, जनजातीय सैन्य सभा को यहां पर क्या कहा जाता था, परिषद कहा जाता था। यदि सवाल का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में गाय का कितनी बार उल्लेख देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा हूं मैं। देखिए दो डाटा आप सभी को यहां पर होना चाहिए कि जो ऋग्वैदिक काल हुआ करता था उसमें मैं यदि मैं टोटल या आप लोगों के आर्य का यहां पर 33 बार प्रयोग किया गया है, 33 बार प्रयोग किया गया है, और वहीं पर गाय का यदि यहां पर पूछ लेगा तो गाय का 176 टाइम्स 176 बार यहां पर प्रयोग किया गया है, यदि हम लोग और भी डिप्थ में देखेंगे वैदिक काल में और मुख्य रूप से ऋग्वेद को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहां पर देख रखा है कि दशराज युद्ध किस रिवर के तट पे हम लोगों को देखने को मिला। दशराज युद्ध, देखिए दशराज युद्ध हम लोगों को देखने को मिला, और मुख्य रूप से हमें कौन से मंडल में देखने को मिलता है, सातवें मंडल में देखने को मिलता है। तो कौन कौन हुए थे, तो भरत, एक तरफ तो भरत क्षेत्र था, वहां पर सुदास करके एक राजा हुए, कौन हुए, सुदास राजा कौन हुए, सुदास हुए। और वहीं पर 5 यहाँ पर जो शासक हुआ करते थे वो आप लोगों के आर्य थे, और 5 यहाँ पे शासक यहाँ पर या आप लोगों के आर्य नहीं थे। 5 प्रकार के आर्य शासक थे और 5 प्रकार के आर्य शासक नहीं। इनके बीच में हम लोगों को दशराज युद्ध हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। और आप लोगों से पूछा है यहाँ पर ये सुदास की जीत हुई थी, और यह यहाँ पर क्या हो चुके थे, हारे जा चुके थे। किस रिवर के तट पर देखने को मिलता है, तो रावी नदी के तट पर हम लोगों को यह युद्ध देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देख रखा है कि किस नदी का नाम जो प्राचीन नाम है द्विशद्विती है। द्विशद्विती आप लोगों से नाम पूछा है, आप जानते हैं कि सतलज, झेलम, घंगर या सोहन। मुख्य रूप से द्विशद्विती आप लोगों से पूछा है, तो यह मुख्य रूप से घंगर का नाम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। आप लोग जानते हैं कि व्यास को हम पहले किस नाम से जानते थे, तो जवाब हो जाएगा विपाशा नाम से पहले व्यास को जानते थे। आप लोगों से पूछा है रावी नदी को किस नाम से पहले जाता था, जो होगा पुरुषणी नदी। कौन सी, पुरुषणी नदी, पुरुषणी नदी के नाम से हम इसे जानते थे। सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप सभी को जवाब देना है कि सतलज को किस नाम से जाना जाता था। आप सभी को पता है चिनाब को क्या कहा जाता था, चिनाब को आप सभी जानते हैं, चिनाब को हम आस्कनी के नाम से बुलाते थे। किस नाम से, जवाब हो जाएगा आस्कनी के नाम से। सतलज को पता है तो सतलज को भी लिख लो, इसे सुतुद्री किस नाम से, तो सुतुद्री के नाम से इसे बोला जाता। तो ये वर्तमान नाम है, और ये वैदिक काल में जो इन रिवरों के नाम हम लोगों ने यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, गंडक को किस नाम से जो यहाँ पे बोला जाता था, तो जवाब हो जाएगा सदानीरा। सदानीरा के नाम से गंडक को हम लोग पहचानते थे। सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न हम लोगों को देख रखा है कि वैदिक काल में करिशु का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। करिशु एक टर्म का प्रयोग किया जाता था। करिशु का संबंध जो किससे हुआ करता था, कृषि से या आपकी उपजाऊ भूमि से, खाद से या हल से। आप सभी जानते हैं कि वैदिक काल में जो करिशु का प्रयोग किया गया है वो मुख्य रूप से खाद के लिए गया है। किसके लिए किया गया है, खाद के लिए किया है। यानी जो सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन था यहाँ पर सही है, कौन सा सही है। ऋग्वेद में विंध्य, सतपुड़ा पर्वतमालाओं और नर्मदा नदी का उल्लेख क्या हम लोगों को देखने को मिलता है, और मुख्य रूप से ऋग्वेद में, तो जवाब होगा नहीं, यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। और ऋग्वेद में स्वयंवर व विधवा विवाह का उल्लेख देखने को मिलता है। अभी हम लोग जो देखने को
जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख के आए कि विधवा विवाह का हम लोगों को उल्लेख जो देखने को मिलता है, यानी यही सही होगा। इसके बाद कि यहाँ पर जो पूर्ण वैदिक काल में यहाँ पे आर्यों ने हाथियों को पाला, यानी उनको पालतू बनाते थे क्या, और घोड़ों का क्या प्रयोग करते थे, तो ये नहीं करते थे। ये सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न आप लोगों को क्या देके रखा है, अगला प्रश्न आपको देखने को मिला कि मैक्स मुलर ने किस बेस पर यहाँ पे आर्यों को मध्य एशिया का माना है, और सबसे प्रामाणिक थ्योरी क्या है कि आर्यंस कहां से आए थे, जवाब हो जाएगा मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से इनको आता हुआ दिखाई दिया है। अब ये जो मध्य एशिया से आए थे, ये इनका बारे में प्रमुख क्या है, किस कारण से बताया गया था, पहनावा, रंग, खान पान या भाषा। तो आप सभी जानते हैं जो मैक्स मूलर ने बताया था, मैक्स मूलर ने जो यहाँ पे आर्यंस के बारे में सबसे पहले बताया था, वो उसने डिक्लेयर किया था कि भाषा के अनुरूप उसने यहाँ पर बताया। यानी सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को क्या देखने को मिला, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का क्या आभूषण थे। निष्क आप लोगों से पूछा है कि निष्क कौन से अंग का या आपका आभूषण हुआ करता था। कान, बाहु और गला मुख्य रूप से किसका हुआ करता था, निष्क। निष्क किसका हुआ करता था, तो मुख्य रूप से आपको याद करना है ये गले का एक प्रकार का आभूषण हुआ करता था। वैदिक काल में हम लोग यही तो पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न हम लोगों को देख रखा है, निम्नलिखित में किस चीज में पुरुष सूक्त यहाँ पर सम्मिलित है। पुरुष सूक्त कहां पर देखने को मिलता है, देखो यहाँ पर हिरण्य सूक्त, कौन सा, हिरण्य, यहाँ पर हिरण्य जो आप लोगों का, एक मिनट आप लोग लिखिएगा जरा। देखिए यदि बात करेगा पुरुष सूक्त के बारे में, पुरुष सूक्त के बारे में बात करेगा, या वहीं पर हिरण्य सूक्त के बारे में बात करेगा, यदि इन दोनों सूक्तों के बारे में बात करेगा, या तो पुरुष सूक्त के बारे में पूछेगा या फिर हिरण्य सूक्त के बारे में पूछेगा, यह दोनों ही किससे रिलेट करेंगे, जवाब हो जाएगा दोनों ऋग्वेद से संबंधित यहाँ पे सूक्त हम लोगों को देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रहा है कि आप लोगों के उत्तर वैदिक काल में कृषि आपके अर्थव्यवस्था के विकास में निम्नलिखित में से जो महत्वपूर्ण योगदान किसका है। कृषि अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से आप लोगों का जो यहाँ पर योगदान है वो किसका देखने को मिलेगा, पशुपालन का, लौह तकनीक का, मृतभांड का, या काष्ठ शिल्प का। देखिए हम लोग यहाँ पर वैदिक काल की बात करेंगे, और इसी वैदिक काल में हम लोग यहाँ पर, मैंने बताया था दो प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। एक को तो हम लोग ऋग्वैदिक काल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऋग वैदिक काल हम लोग बोलेंगे, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, जनाब हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। क्या बोलेंगे, उत्तर वैदिक काल हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और आप लोगों के उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर लोहे के प्रमाण मिले थे, लोहे के जो प्रमाण थे वो हम लोगों को यहाँ पर मिल चुके थे। कहाँ से, तो यूपी में एक प्लेस पड़ेगा जिसका नाम है यहाँ पे अंतर जी खेड़ा। क्या नाम होगा, अंतर जी खेड़ा यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर लौह तकनीक का यहाँ पर क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता है। यानी जो सवाल का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन से रूप का वेद आप लोगों के आंशिक रूप से गद है, गद देखने को मिलेगा। देखिए सब पद में लिखें, लेकिन एक वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। तो गद और पद दोनों में कौन सा वेद लिखा गया है, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर यजुर्वेद। क्या क्या लिखा गया है, गद और पद दोनों में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रहा, देखिए तमसो माया ज्योतिर्गमय। अभी हम लोग देख के आए कि तमसो या मा ज्योतिर्गमय, ये जो श्लोक है ये हमें कहां पर देखने को मिलेगा, हम लोग देख के आए हैं। क्या आप लोगों के षड्दर्शन में, पुराणों में, महाकाव्यों में या उपनिषद में देखने को मिला। और हमने बताया था ये मुख्य रूप से उपनिषद में जो बृहदज्ञोपनिषद हम लोगों को वैदिक काल में पढ़ने को मिलता है, वहां पर हम लोगों को देखने को यह मिलेगा। यानी जो सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा।
और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रहा है कि वैदिक काल में पणि किसे कहा जाता था, पणि किसे कहा जाता था। और पणि के लिए 4 ऑप्शन डिक्लेयर किए हैं, जिसका व्यापार पर नियंत्रण था। पशु चरवाहे को कहा जाता था, ग्वाले को कहा जाता था, या कृषक को कहा जाता। वो व्यक्ति जो मुख्य रूप से व्यापार करता था, क्या करता था, जो मुख्य रूप से व्यापार करता था, उसे क्या कहा जाता था, यहाँ पे पणि कहा जाता था। यानी जो सवाल का राइट आंसर देखने में लगा ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में गोथुली, गोथुली एक शब्द देख रखा है, और एक गोथुली का प्रयोग किस रूप में किया जाता था। देखिए जब हम लोग सूर्योदय की बात करेंगे और जो सूर्यास्त की हम लोग बात करते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त की बात करते हैं, तो इन दोनों का मापन किया जाता था गोथुली से वैदिक काल में। और यहाँ पर दूरी, समय, भार और गति देखने को मिलेगा। सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा समय देखने को हम लोगों को यहाँ, यानी ये जो गोथुली हुआ करता था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समय के लिए यह प्रयोग किया जाता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न मैं आप लोगों को होमवर्क में दे के जा रहा हूं, आप लोगों से यहाँ पे पूछा है, अभी हम लोगों ने किया है इसको, कि वर्ण व्यवस्था में निम्नलिखित में से पुरुष सूक्त मुख्य रूप से किससे संबंधित है, कहां पर पाया जाता है। आप लोगों के जवाब हो जाएगा सोमवेद में, ऋग्वेद में, या यजुर्वेद में हम लोगों को देखने को मिलेगा। कमेंट बॉक्स में आप सभी को मुझे इस सवाल का जवाब देना है। डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।